भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत दूसरे चीनी ऐप पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीन के टिकटॉक ऐप के साथ कई दूसरे ऐप है जिसको बंद करेगा। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नीलम और झेलम नदी पर बांध के अवैध निर्माण से यहां के लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शन के दौरान हाथों में पोस्टर और बैनर पकड़े यहां रहने वाले लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हुआ है। पीओके के मुजफ्फराबाद में दरअसल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। नीलम और झेलम नदी पर बांध के अवैध निर्माण से दरअसल यहां पर जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। भारत के कोरोना आंकड़े पर अगर नजर डालें तो यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 7 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 7,19,665 हो चुका है। वहीं इनमें 4,39,948 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 20,160 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,59,557 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 2,11,000 के पार पहुंच गई। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,14,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां पर कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना कुल वहां पर मरीजों का आंकड़ा जो है वो 36,000 के आंकड़े को पार कर गया है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां पर 28,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट अभी तक सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,15,93,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 62,83,738 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,37,504 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के करीब 47.5 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से हालांकि पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 29,35,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, जहां जो मरीजों की संख्या है वो 16,23,000 के आंकड़े को पार कर गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर गई। रूस चौथे नंबर पर, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,86,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई। गैंगस्टर विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना भी दिख रही है। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका के मद्देनजर यूपी पुलिस की 2 टीम दिल्ली में मौजूद है। खबर है कि विकास दुबे में दिल्ली में आत्मसमर्पण कर सकता है। विकास को पकड़ने के लिए दिल्ली के कोर्ट के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से लगभग कयास लगाए जा रहे थे कि विकास दुबे कहीं भी हो सकता है, तो कुछ विशेष सूत्रों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे दिल्ली में भी आत्मसमर्पण करने की कोशिश में है और इसको लेकर जो दिल्ली की कई लोअर कोर्ट है वहां पर पुलिस बल जो है साथी वर्दी में है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ सूत्रों के मुताबिक बात की जा रही है, लेकिन जो गाजियाबाद है वो भी रडार पर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिजनौर उसको देखा गया था, तो बिजनौर में देखने के बाद वहां की टीमें जो सक्रिय हुई थी, उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उसके आसपास के नजदीक में जहां जहां
इसके होने की संभावना है। तो इसको लेकर सतर्क किया गया है यूपी पुलिस की टीमों को, और जिसके बाद जो दिल्ली की कोर्ट है वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी तक आत्मसमर्पण उसकी तरफ से किस तरह से कितने बजे होगा ये अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है और इसको सूत्रों के हवाले से हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक कानपुर पुलिस किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रही है, और जिसके बाद कानपुर पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि वो इन जगहों का इस्तेमाल करे बचने के लिए, छिपने के लिए, तो इन सभी को हिरासत में रखा जा रहा है। दीपक, इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी कि हो सकता है कि विकास दुबे जो है वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन इस बीच कई और खबरें भी साथ ही साथ सामने आ रही थी, जैसे कि वो नेपाल भाग सकता है, फिर ये तक खबर आई कि वो बिजनौर में दिखा है, और अभी ये खबर आ रही है कि वो दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं विकास दुबे की तलाश में, और दिल्ली एनसीआर में कहा जाए तो हापुड़ के नजदीक में भी कई जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जहां जहां पर टोल प्लाजा है वहां पर चस्पा किए गए हैं। तो जो ये रूट्स है, इन रूट्स को उससे जाने की, भागने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अगर वो दिल्ली के अंदर एंट्री करता तो वहां पर छिपने की कई संभावनाएं हैं, क्योंकि दिल्ली में भी उसके माना जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई दोस्त रिश्तेदार हो, तो इसको लेकर भी पुलिस की जो टीम है उसके हर संपर्क पर नजर रखी हुई है, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला हो, गाजियाबाद में रहने वाला हो या नोएडा में। तो इसको लेकर पुलिस की टीमें जो है सक्रिय है, और ये माना जा रहा है कि अगर वो इस तरह की चीज करता है, किसी भी कोर्ट में अगर सरेंडर करने की कोशिश करता है तो उसको वही जगह पहुंचा जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक टीमों के हाथ खाली है, चाहे वो बिजनौर में उसके होने की संभावना जताई जा रही थी या फिर औरैया में। तो कुल मिलाकर दिल्ली को भी इस तरह से पुलिस जो है नेग्लेक्ट नहीं कर रही है। दीपक, ये भी खबरें आ रही थी कि उसकी पत्नी, उसके बेटे, वो भी अभी फरार हैं, क्या वो भी आ सकते हैं पुलिस के सामने? ये भी खबर, और साथ ही साथ ये भी कि उसके और भी गुर्गे भी उसके साथ थे, क्या वो भी एक साथ ही यहाँ पहुंचेंगे दिल्ली एनसीआर में ही है वो सभी? ऐसी जानकारी देखिए अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ और कितने लोग होंगे, क्योंकि अगर वो आत्मसमर्पण करेगा तो जाहिर सी बात है कि अकेला करेगा और अपने साथियों के साथ नहीं आएगा। हो सकता है कि लोकल इनपुट या कोई किसी के संपर्क में वो हो वहां पर, तो इसको लेकर सर्विलांस के जरिए कुछ नजदीकी रिश्तेदार जो उसके दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या जानकार रहते हैं उनका पता लगाया जा रहा है, और उनके फोनों को सर्विलांस के जरिए रखा जाएगा। और साथ ही जो उसका परिवार है, उसकी वाइफ और जो उसका बेटा है वो फरार है, तो क्योंकि वो अपने लखनऊ में रहने वाली पत्नी के संपर्क में हमेशा रहा था, और इसको लेकर पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है कितने लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पर हो या हो सकता है नेपाल हो। तो कई जगह के प्रयास है, इस वक्त टीमें जो है खाली हाथ नहीं रहना चाहती, और प्रशासन जो योगी सरकार का पूरा जो इस वक्त दबाव है पुलिस पर, और इसको लेकर पुलिस टीमें हर जगह पर, हर पहलू पर जांच करने जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त दीपक दे रहे थे, जिस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सरेंडर कर सकता है।